welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss scope. So what is scope? Scope is actually the structural classification of protein. यहाँ पे आपको लिंक भी नज़र आ रहा है स्कोप का. स्कोप बेसिकली एक डाटाबेस है जिसमें हम प्रोटीन स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं और उस कंपैरिजन की बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं. बेसिकली ये जो कंपैरिजन क्लासिफिकेशन होती है ये मैनुअली की जाती है और इसके लिहाज से हम प्रोटीन्स को डिवाइड कर देते हैं एक हायरार्की में, क्लासेस, फोल्ड्स, सुपर फैमिलीज एंड फैमिलीज. अगर हम स्कोप के लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो उसमें 7 क्लासेस हैं, 800 फोल्ड्स हैं, 1294 सुपर फैमिलीज हैं और 2327 फैमिलीज हैं. अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैमिलीज में. फैमिलीज़ में वो प्रोटीन आएंगी जिनकी सीक्वेंस आइडेंटिटी मोर देन 30% है, यानी मोर देन 30% सीक्वेंसेस उनकी सिमिलर होती हैं, इनका क्लोज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है और इनका सेम फंक्शन होता है. 2327 फैमिलीज़ हैं और फैमिलीज़ के 3 कैरेक्टर्स को हमने याद रखना है. एक प्रोटीन मिलके कौन सी प्रोटीन मिलके फैमिली बनाती है? जिनका क्लोज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है, जिनका सेम फंक्शन होता है, जिसमें सीक्वेंस आइडेंटिटी मोर देन 30% होती है. उसके बाद है सुपर फैमिलीज़. सुपर फैमिलीज़ जो हैं वो उन फैमिलीज़ पे मुश्तमिल होती हैं जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर है लेकिन वीक सीक्वेंस सिमिलैरिटी है. यानी स्ट्रक्चर तो 2 फैमिलीज़ ऐसी जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है लेकिन सीक्वेंस सिमिलैरिटी कम है, लेस देन 30% है, तो वो सुपर फैमिलीज़ बनाएंगी. जो सुपर फैमिली के मेंबर होते हैं ना, उनका कॉमन एंसेस्ट्रल रीजन होता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो डिस्टेंटली रिलेटेड हों, यानी डिस्टेंट रिलेशनशिप हों 2 फैमिलीज़ के दरमियान में. उसके बाद हमारे पास है फोल्ड्स. फोल्ड्स उन सुपर फैमिलीज़ पे कंसिस्ट करते हैं जिनका कॉमन कोर स्ट्रक्चर होता है. ये कॉमन कोर स्ट्रक्चर हम मैनुअली डिटरमाइन करते हैं. वो प्रोटीन्स, वो सुपर फैमिलीज़ जिनका कॉमन कोर स्ट्रक्चर है वो मिलकर क्या बनाएंगी? फोल्ड्स बना देंगी. फोल्ड्स जो है ये डिस्क्राइब कर रहे होते हैं ओवरऑल सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, जिनकी सिमिलर ओरिएंटेशन है और कनेक्टिविटी है. मेंबर्स विद द सेम फोल्ड डोंट हैव एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी वो सुपर फैमिलीज़ जो मिलके फोल्ड बना रही हैं, ऐसा जो है वो लाजमी नहीं है कि उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो सेम हो, उनका इंसेस्टर जो है वो सेम हो. सम ऑफ द शेयर्ड कोर स्ट्रक्चर्स में बी रिजल्ट ऑफ एनालॉजी. अच्छा, अब वो कहते हैं कि अगर जो इंसेस्टर है वो सेम नहीं है तो उनका कॉमन कोर स्ट्रक्चर कैसे हुआ? कॉमन कोर स्ट्रक्चर जो है वो होमोलॉजी की बजाय एनालॉगी का भी रिजल्ट हो सकता है. एनालॉगी क्या होता है कि सेम जो है हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है उनका, ठीक है, यानी फंक्शन, यहाँ पे एनालॉजी में बेसिकली फंक्शन सेम होता है और स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उस स्ट्रक्चर की वजह से ना उस फंक्शन की वजह से ना वो सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज़ आ सकती हैं जिसकी वजह से कोर स्ट्रक्चर सिमिलर हो सकता है. क्लासेस जो है वो कंसिस्ट करती हैं फोल्ड्स पे विद सिमिलर कोर स्ट्रक्चर्स. ये हाईएस्ट लेवल है हायरार्की का, ठीक है, जो प्रोटीन को डिस्टिंग्विश करता है बाय सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सच ऐसे आल अल्फा प्रोटीन्स हो सकती हैं, आल बीटा प्रोटीन हो सकती हैं, बीटा अल्फा हो सकती हैं एंड सो ऑन. कुछ क्लासेस जो होती हैं वो हम क्रिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरल फीचर्स, जैसे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, स्मॉल प्रोटीन्स विद फ्यू सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एंड इरेगुलर प्रोटीन्स. और जो फोल्ड होते हैं ना वो एसेंशियली रैंडमली रिलेटेड होते हैं एवोल्यूशन में. हमने पहले बताया था कि फोल्ड्स में जो प्रोटीन्स आती हैं उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप सेम नहीं होता, वह एनालॉजी का भी रिजल्ट हो सकता है.